बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चटखारेदार लाहौरी कीमा बनाने की रेसिपी। और ये कीमा जब आप ट्राई करेंगे तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही लजीज मसालेदार ये कीमा बनकर तैयार होता है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट या ढाबा में खाते हैं। और हर कोई इसको आसानी से बना लेगा। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। जिस कढ़ाई में कीमा बनाना है वो कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। एक थोड़े बड़े साइज की मैंने प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। 3 से 4 हरी इलायची डालेंगे। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को इतना फ्राई नहीं करना कि इसका कलर डार्क हो जाए, क्योंकि अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो कीमे का कलर भी खराब हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना ही फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए, कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि हरी मिर्चों का फ्लेवर आ जाए प्याज में और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को अगर अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो इसकी एक स्मेल सी रह जाएगी मसाले में, जिससे कीमे का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और जैसे ही तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे तो अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए टमाटर। 4 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, रफली टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा कीमे में। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए इतना भूनेंगे कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो स्पाइसेस इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में आ जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब टमाटर को पकने के लिए रखेंगे स्टीम में, ताकि टमाटर स्टीम में पककर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो इनको मैं कवर कर दूंगी और कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको स्टीम में पका लेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब 5 मिनट हो गए थे, इनको चेक कर लेते हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको चम्मच की मदद से इस तरीके से मैश कर लेंगे। जब स्टीम में टमाटरों को पकाएंगे 5 मिनट के लिए तो इनके छिलके भी आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे और मैश करने में आसानी होगी। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, साथ साथ टमाटर पकते भी जाएंगे, मैश भी होते जाएंगे और बहुत ही आसानी से इसका मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का कोई चम्मच है तो वो ले लें या फिर लकड़ी की डोई ले लें। उनकी मदद से आसानी से टमाटर मैश भी हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही कीमे में टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लिया है। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें ऐड करेंगे कीमा। आधा किलो बीफ का मैंने कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। कीमा जैसे ही पकने लगता है तो इसका काफ़ी पानी निकलता है। तो धोने के बाद कम से कम इसको आधे घंटे तक छलनी में ज़रूर रखें, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जब कीमा पके तो कम से कम पानी इसका रिलीज़ हो। अब कीमे को मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि पानी कीमे का सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे और कीमे की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। बहुत ही टेस्टी चटखारेदार ये कीमा बनकर तैयार होता है और झटपट से बन जाता है। स्पेशली दावतों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अब कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और जैसे ही कीमा नीचे लगने लगेगा तो इसकी यही निशानी है कि ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही।
और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि दही अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो दही फटने का खतरा है, इसीलिए फ्लेम को लो करके फिर दही इसमें मिक्स करेंगे। तो अब दही डालने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए दही के साथ पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए और दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार हो। अब दही को भी मैंने अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लिया है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि जो मसाले ऐड किए हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होगा और असल फ्लेवर और टेस्ट इसका तभी आएगा जब अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे। तो दोबारा से कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। कीमे को गलने के लिए रखना है तो इसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कीमे को कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट तक। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद फ़ौरन कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको दम वाली आंच पे पकने के लिए रखेंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ऑयल कीमे का सारा सेपरेट हो गया है तो इसकी यही निशानी है कीमा अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी तरह से कीमा गल चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, पानी कीमे का सारा ड्राई हो गया है। बहुत ही बेहतरीन मसालेदार ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे, कुछ बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइस डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि जो इसमें बटर डाला है, बाकी की चीज़ें डाली हैं, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए। बहुत ही टेस्टी चटखारेदार ये लाहौरी कीमा रेडी हो गया है और यकीन करें ये इतना लजीज कीमा बनता है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। संडे ब्रंच में आप इसको बनाएं और इंजॉय करें पराठे के साथ, पूरी के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कीमा बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चटखारेदार कीमा की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतना ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।